दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है इस पर बात करेंगे हम स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान के बारे में कि सफलता पाने के लिए हमको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है। दरअसल होता है कि अगर आपने कोई मंजिल डिसाइड करी है ना, तो आपको उस रास्ते चलते जाना होता है। अगर सपोज आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली का रास्ता पकड़े तो आप पहुँचेंगे कि नहीं? जी हाँ, आपको चलना है, बिल्कुल दिल्ली पहुंच जाएंगे। हाँ, ये होता है कि कोई जल्दी पहुंच जाता है, साधन उसको मिल जाता है, हवाई जहाज से चला गया जल्दी पहुंच जाएगा, ट्रेन से चला गया जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंचेगा सही दिशा सही मार्गदर्शन तो पहुंचेगा। ठीक उसी तरह सक्सेस होता है, सक्सेस भी एक मंजिल है। वहाँ पर भी जाने के लिए आपको रास्ते का चयन करना पड़ता है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है। तो चलिए आज बात करेंगे हम एग्जाम में कैसे सक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम का जो सक्सेस है ना, इसके सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण बात है वो है नोट्स बनाना। जी हाँ, आपके पास सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है और आपके पास पूरे मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आपको उसी मटेरियल्स को अपनी डायरी में नोट्स के रूप में लिखना है। ये पहली स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आप देखिए जब भी हम 12th क्लास तक बीएससी एमएससी तक पढ़ते थे तो वही किताब को नोट्स बनाते थे ना, तब एग्जाम हम पास होते थे, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न में पास होते थे। ठीक उसी तरह नोट्स बनाना हमें पढ़ाई करने के बाद छोड़ दिए, इसी वजह से हमें सफलता मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। देखिए सफलता कठिन नहीं होती, हमारी तैयारी है वो कमज़ोर होती है। सफलता एक्चुअल में आसान होती है उसके लिए जो तैयारी ज़बरदस्त करता है, कठिन होती है उसके लिए जो तैयारी नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले जो काम करना है आपको नोट्स प्रिपरेशन। ठीक है, आपके पास सब मटेरियल है, लेकिन आप नोट्स अपने हाथ से प्रिपेयर करते जाइए। एग्जाम्पल के लिए केवाईसी का डायरी लीजिए, केवाईसी का लिख लीजिए, मेन टॉपिक केवाईसी का लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की लिख लीजिए, फिर गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम की, फिर टीडीएस की, फिर ऑपरेशंस की, फिर लोन्स की। ऐसे डायरी में सारे जो टॉपिक है उसको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और नोट्स बनाने के बाद क्या होता है कि वो चीज़ें आपके याद करने लायक बहुत आसानी हो जाती है जब नोट्स प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है मॉक टेस्ट। उस टॉपिक का आपको मॉक टेस्ट करना है। मैंने आप लोगों के लिए बेहतरीन मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिए हैं और ये इस महीने के अंत तक या हो सकता है 15 जुलाई तक आपके 100 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। तो जिस टॉपिक का आपने प्रिपरेशन किया उस टॉपिक का मॉक टेस्ट कर लीजिएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा। देखिए नोट्स प्रिपरेशन करना है अपने हाथों से, उसको पढ़ना है और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट करना है। जो मॉक टेस्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है आपकी, क्योंकि वहाँ सवाल आते हैं इसी रूप से, ऑब्जेक्टिव सवाल से आते हैं। तो ये मॉक टेस्ट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका उत्साह बढ़ता है, आपकी तैयारी जो होती है वो, जिस तरह धावक जो है दौड़ने से पहले सालों दौड़ता रहता है, तो वहाँ जिस दिन दौड़ने के लिए जाता है उसके लिए आम बात हो जाती है। ठीक उसी तरह मॉक टेस्ट है, अगर आप हर रोज़ मॉक टेस्ट करते रहेंगे और जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे और मॉक टेस्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगा कि यूँ गया यूँ आया, हो गया। चलिए अगली महत्वपूर्ण बात जो है वो करंट अफेयर्स की है। करंट अफेयर्स की है। करंट अफेयर्स के लिए जो मटेरियल मैं अवेलेबल करा रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है करंट अफेयर्स के, न्यूज़ के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, टेलीविज़न मीडिया के माध्यम से, या दोस्तों के ग्रुप में आप जुड़े होंगे तो वहाँ से करंट अफेयर्स आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड। तो उनको अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी से आ जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से आ जाता है, गवर्नमेंट से, तो वो आप उसको डायरी में नोट कर लीजिए। बैंकिंग जैसे एग्जांपल के लिए कोविड-19 में रिलीफ पैकेज आया, उसके लिए रेपो रेट में चेंज आया, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आया है। अगर कोई भी चेंजेस बैंकिंग एंड फाइनेंस का हो रहा है तो आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं बैंक में जिनमें करंट अफेयर्स आता है। क्योंकि जब आप जनरल बैंकिंग की बात करते हैं, जनरल बैंकिंग की, तो जनरल बैंकिंग के जो भी कोर्स हैं वो आपको कंप्लीट हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं जनरल बैंकिंग के अपलोड कर दिए हैं। तो ये वीडियोस जो है आपका फंडा क्लियर करेंगी और आपको क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में आपको 10 से 15 सेकंड लगेगा। जो वीडियो आपने अब देखा होगा जनरल बैंकिंग के सारे, तो जनरल बैंकिंग के लगभग जो है 50 से 60 सवाल तो जनरल बैंकिंग के आ जाते हैं। 50 से 60 सवाल जनरल बैंकिंग के आते हैं और ये सवाल जैसे आते हैं वैसे वैसे ही मैंने टॉपिक तैयार किए हैं। फिर जिस टॉपिक पे सवाल आते हैं उस टॉपिक पे, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर पे बहुत सवाल आते हैं तो हमने उसको किया, फॉरेन एक्सचेंज पे सवाल आते हैं तो उसको फॉलो किया, ऑपरेशनल कस्टमर सर्विसेज से जो सवाल आते हैं उसमें दिया, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम से जो सवाल आते हैं उसको हमने वीडियो में कवर किया। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की डिपॉजिट स्कीम है, स्मॉल सेविंग स्कीम, उससे सवाल आते हैं तो उसको हमने कवर किया। तो ये उन्हीं चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं जो सवाल आने के
संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अब अगली बात जो है करंट अफेयर्स की है। करंट अफेयर्स जो है, ये जो करंट अफेयर्स है इसमें लगभग 20 से 25 सवाल आते हैं करंट अफेयर्स की, 20 से 25 सवाल आते हैं। अब रही बात इंटरनल सर्कुलर की, बैंक के इंटरनल जो सर्कुलर हैं, बैंक के जो इंटरनल सर्कुलर हैं उसमें से सवाल आते हैं, इंटरनल सर्कुलर से। तो ये लगभग सर्कुलर से जो सवाल आते हैं 30 सवाल से लेके 35 सवाल ये इंटरनल सर्कुलर से भी आ जाते हैं। तो इंटरनल सर्कुलर में क्या देखना है, मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन से सवाल आते हैं, फिर ऑडिट पॉलिसी से सवाल आते हैं, कॉन्करेंट ऑडिट पॉलिसी से सवाल आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट से सवाल आते हैं, लोन पॉलिसी से सवाल आते हैं, रिटेल स्कीम्स जो होते हैं आपके, जो बैंक के रिटेल स्कीम्स होते हैं उनसे सवाल आते हैं, रिटेल स्कीम। और इसमें भी ज़्यादातर वैसे सवाल आते हैं रिटेल स्कीम के जो अभी जैसे हाउसिंग के सवाल आ जाएंगे, एजुकेशन के सवाल आ जाएंगे, प्लस नया कोई आपके ब्रांच बैंक में अगर स्कीम लॉन्च हुआ है, नया रिटेल जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके बारे में आ जाएंगे। रिटेल स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। रिटेल स्कीम में क्या करना है, आपको एक एक जो आपके प्रोडक्ट हैं, हो सकता है 48 प्रोडक्ट होंगे रिटेल स्कीम के या 50 होंगे, तो आप एक एक स्कीम्स को उसके सर्कुलर से मेन जो पॉइंट इसमें रिटेल में पूछता है, मैक्सिमम लोन कितना दे सकते हैं। एक कोई स्कीम है रिटेल रेंटल स्कीम है तो उसमें मैक्सिमम लोन कितना दे सकते हैं, रीपेमेंट पीरियड की पूछ सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह नहीं पूछता, वो वेरी करता रहता है, तो दिया जा सकता है, ये ज़्यादा फोकस इसमें रहता है। तो आपको मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है ये सब देखना है, रीपेमेंट पीरियड वगैरह देखना है, और उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी वगैरह कितना है ये देखना है। और बैंकिंग के तो सारे इधर कवर हो ही जाएंगे जो हम तैयारी कर रहे हैं। इंटरनल के लिए आपको हर इंडिविजुअल स्कीम्स की सर्कुलर लेके उसमें 4-5 बुलेट पॉइंट के रूप में तैयार करना है। 1-2 एग्जांपल मैं भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा कि किस तरह से तैयारी करना है, जैसे एजुकेशन लोन का, हाउसिंग लोन का मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इस तरह से जब तैयारी करेंगे आप, और डेली बेसिस पे आपको जो स्ट्रेटजी बनानी है वो करनी है। एक्चुअल में सुबह जो है मॉर्निंग 5 PM को उठना होगा, एक्चुअल में वेकअप करना पड़ेगा। अगर 5 बजे आप उठ जाते हैं तो आप फ्रेश होके योगा वगैरह करके अगर 6 से 8 भी पढ़ लेते हैं मॉर्निंग में, 6 to 8 AM अगर स्टडी कर लेते हैं, इसमें नोट्स प्रिपरेशन कर लेते हैं 6 to 8 PM में, अगर 2 टॉपिक का भी डेली 1-1 घंटा नोट्स प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अब उसके बाद तो बैंक की तैयारी करनी होती है आपको। बैंक में दिन भर काम करते हैं, शाम को जब आते हैं, शाम को अब 8 से 10 जो है आप अगर MCQs कर लेते हैं या कुछ न्यूज़ बुलेटिन वगैरह देख लेते हैं तो आपको बहुत तैयारी हो जाएगी। 4 घंटे आपको इस तैयारी में चाहिए। अगर ये 4 घंटे आप देते हैं ना तो आपको सफलता यूँ आसानी के तौर से मिल जाएगी। ये स्ट्रेटजी है छोटी सी, मेरे हिसाब से, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया आपको। अगर इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दरअसल ये एग्ज़ाम जो है आपको पास तो हो जाएंगे, लेकिन अच्छे नंबरों से पास होना है। लक्ष्य आपका है टॉप 10 पे आना है, टॉप 5 पे आना है, तो उसका जो जोश और जुनून होता है, जो मादा होता है, अलग किस्म से होता है। और हमेशा याद रखिए ये सब जो जब पढ़ते हैं ना तो आपको जब मज़ा आने लगता है, इंटरेस्ट आने लगता है, जैसे डिसीज क्लेम पढ़ेंगे, नॉमिनेशन पढ़ेंगे, जॉइंट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, तो जब उसी को जो बैंक में जब आप काम करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो आपका आत्मविश्वास ऐसे खातों को डील करने में बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। तो लगातार पढ़ते रहने का, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम हुआ उसके बाद भूल गए, नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ब्रांच में जाके। तो जी हाँ, तो ये छोटी सी स्ट्रेटजी है। आप स्ट्रेटजी को अगर सारांश के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाना है, और दिन में सुबह 6 से 8 अगर स्टडी करते हैं और शाम को 8 से 10 अगर MCQs करते हैं और करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, और ठीक उसी तरह से आपको जनरल बैंकिंग के लिए वीडियोज़ देखते हैं, डेली अगर 2 वीडियो देख लेते हैं, और इंटरनल सर्कुलर के लिए अगर एक रिटेल स्कीम है आपके, इंटरनल सर्कुलर है, उसके बारे में जो नया अपडेट आया है तो वो अगर आप देख लेते हैं, क्रेडिट पॉलिसी, और तो क्रेडिट पॉलिसी, ऑडिट पॉलिसी, लोन पॉलिसी और रिकवरी पॉलिसी देख लेते हैं, तो आपका सारा तैयारी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक सांचा मिला होगा कि किस तरह से तैयारी करनी है। मुख्य है बात कि डायरी बना के रखिए, डायरी भर जानी चाहिए। एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक मोटी सी जो 200 पन्नों से ज़्यादा होती है वो डायरी भर जानी चाहिए। अगर वो डायरी भर गई तो आपके सारे टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे। कोई टॉपिक कम लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए तैयारी करा दूंगा। अभी तो मैं नोट्स PDF का डेली 4-5 नोट्स अपलोड कर दे रहा हूँ। MCQs जो है 2 MCQs डेली अपलोड कर दे रहा हूँ। साथ ही साथ वीडियोज़ जो हैं वीक में 2 वीडियोज़ आ रहे हैं, तो इस तरह से आपकी तैयारी पुख्ता हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि स्ट्रेटजी आपको समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो उसको लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है। तो आपकी सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। बने रहिए मेरे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।